आपने व्लॉग्स में फरारी देखी होगी, पोर्शे देखी होगी, लेकिन ये बुगाटी है, बुगाटी वो भी बुगाटी मिस्ट्रल। ये हमारा जी वो है स्पेयर पार्ट का एरिया पर है। ओ चिपड़ दी आगे ना तो पापा को कभी मिलना चाहिए। रोज मिलता हूँ मैं घर में, कभी कभी काम भी मिलना चाहिए। सही नहीं कह रहा चाचू? नहीं तो नशई फेल तो बट्टा साहब तुम डरते जिਵੇਂ अबू डरता है। आप एक काम शुरू कर रहे हो तो मेरे ख्याल से तो उसके साथ पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। पंक्चुअलिटी स्पेलिंग जरा दसी में। अबे साले तभी ये गया ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। मस्त जोक मारा रे। आपने घोड़े देखे? डाले ओ तेरी बहन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री क्यों बनाई है यार तूने? हजारों एकड़ों में फैक्ट्री। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। I want to tell something that I love सरसों के खेत। किधर हो सिमरन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और आज हम शाम को पार्टी करेंगे और दिन के टाइम हम काम करेंगे। जो काम करना बहुत ज़रूरी है, आप सब भी करें। अब हम चलेंगे मेरी फैक्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन होती है हमारे सारे प्रोडक्ट्स की। वो आपको थोड़ा सा विज़िट कराएंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे इस ब्लॉग को। और हम सीधा उसके बाद जाएंगे हमारे बाकी वो जो इधर उधर के लोग हैं उनके साथ करने के लिए। अब हम रास्ते में हैं फेलोज और हम जा रहे हैं फैक्ट्री। और फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट दूर है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे आपको हर तरह के शक्ल नज़र आएंगे, क्योंकि ये आदमी भी हमारे साथ है। हेलो। ऊपर से ये आदमी हमारे साथ है, फिर हमारे साथ है, अबे साले तभी और मैं भी आपके साथ हूँ। वो तो ठीक है। वो हसन अहमद किधर है? ओ भाई नहीं आ रहे हो? उन्होंने क्या नहीं आना? मैं क्या करूँ, शाम में मिलना करूँ। गलत बात है। देखो अपने काम के साथ या तो बंदा इंसान काम शुरू कोई करे ना। अगर आप एक काम शुरू कर रहे हो तो मेरे ख्याल से तो उसके साथ पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। पंक्चुअलिटी हाँ। स्पेलिंग जरा दसी में। पंक्चुअलिटी यार हर गल मजाक के ना पाया करो। हसन अहमद वास्ते मेरा मैसेज है कि तुझे व्लॉग सुनाया करो। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ब्लॉग की जगह अपन एपिसोड नहीं कह सकते, कम पे यार वो चौधरी हो, मैंने पता मैं टिकटॉक बहुत ज़्यादा देना तो मेरे मुंह से चढ़ा है। तो बस मेरा ये पैगाम है सबको कि यार या तो इंसान कोई काम करे ना, और अगर काम शुरू किया है तो सिंसियर उस काम से होना चाहिए। देखो अब देखो मार्क कितना हम सिंसियर सुबह हाँ कितना सिंसियर वो मुझे पता, मैंने देखा वो बेचारा काश वो मैं छोड़ लेता। वो निकर में आया, उसने मुंह भी नहीं धोया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जल्दी आया है, फिर ठंडे यख पानी से नहाया है, ठंडे यख पानी से। रास्ते में कॉफ़ी तो बहुत ज़रूरी है, तो हम कॉफ़ी पकड़ेंगे और कॉफ़ी पकड़ते साथ ही बी ऑन द रोड। प्लस मैं अब आज से 5 साल पहले फैक्ट्री जाता होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं नहीं जाता था क्योंकि बिकॉज ऑफ माई हेल्थ और ये सब कुछ। तो अब मैंने ये रूटीन शुरू किया। और जिन लोगों को ये मसला है ना कि एंजाइटी और डिप्रेशन है, कोई ना कोई काम करना शुरू कर दो, कुछ भी शुरू कर दो यार, नो मैटर व्हाट यार। चाहे आप फूड पांडा भी करना शुरू कर दो, चाहे आप ऊबर भी चलाना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो। आपके जो डिप्रेशन या एंजाइटी कुछ भी, लाइक एनीथिंग, आपका कोई भी काम है, किसी भी तरह का काम है आपका, मैं कहता हूँ कोई सरकारी काम है, कोई आपका प्राइवेट काम है, कुछ भी है, आप वो शुरू करो। ताकि आपका ना ये जो अंदर से जो आपका दिमाग एक बार एक ही चीज़ सोच जाता है ना, इसलिए सोच जाता है क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। उस एक बिस्तर पे लेटे हुए और छत की तरफ देख रहे हो। बाहर निकलो, सनलाइट, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल वर्ल्ड इट इज, लुक एट दैट। लाइक इतनी खूबसूरत सनलाइट अल्लाह ताला ने हमें दी है। हम सुबह के टाइम वो लेते ही नहीं है, शाम के टाइम उठते हैं। गेट आउट, कम आउट, कम लेट्स टेक सम कॉफ़ी। और ये मुझे चौथी बार उन्होंने गाड़ी से उतरवाया है सिर्फ शॉट के लिए। कॉफ़ी डबल शॉट कैरेमल लाटे पिया करो रोज। तो पीते नहीं, तेरी हार्ट बीट होती है। मैं तो पूछता था यार, ये तो ऑर्डर करता तो क्या करता, हार्ट बीट होती है यार। जब हम निकल पड़े हैं, कॉफ़ी हमने पकड़ ली है और मियाँ साहब रेडी हैं? रेडी टू गो। रेडी है तू भाई? हाँ रेडी। खान तुम भी रेडी हो? रेडी। यार एक बार ऐसे ना करें, अहमद का घर साथ ही है लेक सिटी में, देखो चेक ना कर लें? बस चेक करें। चलो चेक करें। ओके अभी चलो यार चेक करते हैं एक बार। अगर वहाँ मिल गया तो भाई उसको भी साथ ही गाड़ी में डाल के लेके मुझे लगता है इधर ही होगा इधर ही। जब हम रोड पे निकल पड़े हैं, अब हम जा रहे हैं जी फैक्ट्री। और अहमद आ चुका है, फैक्ट्री नहीं जा रहे। हसन नहीं आया, डीएच रात को जाएंगे, पहले हम फैक्ट्री जाएंगे। यार फैक्ट्री पापा होते हैं, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं होता, पापा को कभी मिलना चाहिए। रोज मिलता हूँ मैं घर में। कभी कभी काम भी मिलना चाहिए। सही नहीं कह रहा चाचू? अबू करना तो नहीं वैसे ही करो, क्या करेंगे जाके?
मियां साहब ऐं ਤਾਂ ਨਸ਼ਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਬੂ ਡਰਦਾ ਹੈ। अच्छा नहीं, नशइयों को डरना भी चाहिए और नशई दुनिया में खत्म हो जाने चाहिए। ਸਹੀ बात है। वैसे लगा आज ये भी नहीं है। चलो जी, अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री। चला दो गाड़ी में। फैक्ट्री का आपको मैं एक बात बता दूं, फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। हम अच्छे शॉट्स डालेंगे इसके अंदर जितने डाल सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम एसी भी बनाते हैं, LCD भी बनाते हैं, मोटरसाइकिल भी बनाते हैं, रिक्शा भी बनाते हैं, गाड़ी भी बनाते हैं, यू नेम इट एंड वी मेक इट। अहमद, तेरा क्या ख्याल है हसन के बारे में? यार हसन बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है, बहुत लेट उठता है, मेरी तरह नहीं उठता, सुबह 8 बजे बिल्कुल नहीं उठता वो। और वैसे भी सुबह के 10 बज रहे हैं, हम 8 बजे के उठे हुए हैं, लेकिन अहमद आपको पहले पता है अहमद नहीं आ रहा था। आपको पता नहीं किस से बातें करता रहता है, कुछ समझ नहीं आती उसकी। बहुत हसन तू तो गयो, तू तो गयो। इन चीजों से बाहर आएगा तो फिर उसको पता चलेगा काम क्योंकि मेरा ब्लॉग वो सारे देखते हैं। आप भी देखते हो, छुप छुप के सारे देखते हैं। सब देखते हैं छुप छुप के, बताता कोई नहीं। हसन, आई एम सो सॉरी, लेकिन यार मुझे पता है कि व्लॉग तो सब देखते हैं, कोई छुप छुप के देखता है पर बताता कोई नहीं। यार बस आइडिया किसका था? मियां माद का था। ये देख, हमने बोलना नहीं था, लेकिन वो अंदर से फीलिंग निकल आई कि यार लोग तो देखते हैं, तो मतलब देखते हैं तो क्या मतलब, वो अंदर से खुश होते हैं तो देखते हैं ना यार। तो सब है ना, आप क्या कर सकते हैं। अब हम बताता कोई नहीं, यही तो मसला, बताता कोई नहीं कि हमने देखा है, लेकिन देखते हैं। और इवन दो अहमद असल में पंचुअल है, बहुत जल्दी उठ जाता है, पूरे 8 बजे और उठाऊंगा। मुझे उठना पड़ जाता है। ये पूरे 8 बजे उठ जाता है, इसकी रूटीन अच्छी है, मेरी रूटीन अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और रही बात मियाँ साहब की, मियाँ साहब सुबह ठंडे पानी से नहाए हैं। मियां तो अभी सोया भी नहीं है। ओए, सबसे बड़ी बात, नहाए हैं। कसम खा। नहाए हैं। आज मियाँ नहाता है। आप मेरे वाले ब्लॉग में देखें, मेरे ब्लॉग में देखें, हम आज के बाद उठे होंगे। ये नहीं नहाएंगे, लेकिन ये नहाए जाएंगे आज, क्योंकि इनके वालिद साहब फैक्ट्री होते हैं। आपको पता लग जाएगा, आप जब भी चलें तो आपको बहुत मजा आएगा। और हम आपको कोशिश करेंगे सारे आप कुछ एक ही दिन में दिखा सकें। और हसन, अच्छी बात है, अगली बार टाइम पे उठी, वरना इसी तरह होगा। उठना ही नहीं है, सोता रहे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, जहाँ पे गाड़ियाँ नहलाते हैं ना, वहाँ पे अहमद को नहलाएंगे। यार क्यों कर रहा है? मैं वो मोड़ ले तो वापस चला जाता हूँ यार। नहीं जाती। See you guys in next 10 minutes. A few minutes later. भाई हम निकल पड़े हैं, अब हम लोग जा रहे हैं फैक्ट्री। और जो हसन है वो सोया हुआ है, और वो उसको सुलाया गया है, क्योंकि देखते हैं हमारा व्लॉग सब है, और जो देखते हैं वो कहते हैं कि आपने आना है, आपने नहीं आना। और ये बोला था इसने, ये मियां माद का आइडिया था, हम में से कोई नहीं बोल रहा, ये सारा मियां माद का आइडिया था। हम लेकिन यार देखो, देखते तो सब है, पर बताता कोई नहीं। मैं 30 मार का नहीं हूँ, अल्लाह की कसम में नहीं हूँ। टूल प्लाजा रिंग रोड का चढ़ चुके हैं, यहाँ से एग्जैक्टली ये 60 होता था, 70 कब से कर दिया? 70 हो गए यार। अच्छा, अब हम लोग चढ़ पड़े रिंग रोड पे, यहाँ से ठीक 10 मिनट में हम लोग फैक्ट्री। कुछ लोग मेरी जिंदगी में आए और वो कहते थे कि हम एक बबल में रहना चाहते हैं, मतलब उस बबल में मतलब 3-4 लोग हैं, और उस बबल को भी पिक नहीं करना। मैंने वो बबल ही पूरा पाड़ दिया। क्योंकि इस तरह ही अहमद साहब है, आपको अपने पीस वाले बबल से निकलना पड़ेगा। मैं सुकून पसंद बंदा हूँ। सुकून पसंद नहीं होना, हमें शोर शराबा करना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें यहाँ वहाँ तो वो तो काला है। अहमद साहब ने गड्डी फाड़ ली है, ट्रक दी बत्ती अगर लग गए थल्ले नु पाओ मलकदा। और तो लगे नहीं हुए, वो तो हर जगह रश है। थल्ले नु पाओ, वेख जांदे पे ने वो पा। ये भी रोड है, बात चाली बन जानी है, सुकून से ए बात चाली बन जानी है। भाईजान, बाद में इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट ने ये वाली रोड भी बना देनी है, ठीक है ना, इसलिए फिर ट्रैफिक कम हो जानी है, इसलिए हम पहले उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। पहुंच गए ऑलमोस्ट फैक्ट्री, और ये हम लोग यहाँ से भी लिफ्ट होंगे, और इंशाल्लाह फिर आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। फिर आई टेक द कैमरा और आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। I want to tell something that I love सरसों के खेत। किधर हो सिमरन? एहे रहा नहीं जाता। I love सरसों के खेत। Do you love सरसों के खेत? नो। Oh, he doesn't love. Oh no. यहाँ से शुरू होती है फैक्ट्री, और ये फिर आगे अब एंट्रेंस पे जाएंगे, आपको अंदर से सारा विजिट कराते हैं ताकि आपको क्लियर इमेज मिले। और यहाँ पर हमारे बनते हैं AC हाइसेंस के, और उससे आगे फिर मोटरसाइकिल, उससे आगे फिर जो डाशिंग X70, और ये इसका मेन गेट थोड़ा आगे है।
अभी आपको दिखाते हैं। जान सीधा पहले यहाँ खड़े करते हैं जी। फैक्ट्री शुरू होगी है, अब आपको सारा टूर भी लगी अंदर KFC भी है और ये यूनाइटेड ऑटोज इंडस्ट्रीज, ये सारी अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर KFC भी है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज आए आपको दिखाते हैं फैक्ट्री का पहले ऑफिस और उसके बाद आपको दिखाएंगे बाकी सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? ये है जी हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस और ये बहुत पहले लैंड हुआ था और सारी वाली कंपनीज के बोर्ड लगे हुए और बाकी हम आपको प्लांट्स पर ऐसा ऐसा विजिट कराएंगे। ये हमारा वेयर हाउस है जहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ तैयार होती हैं जिटोर की, वो यहाँ पर वेयर हाउस में आती हैं प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन में बाद जाएंगे। पहले आपको मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन दिखाते हैं। अहमद साहब हैं हमारे साथ। यार मैं ना नाइट सूट में ही आ गया, मुझे थोड़ा इग्नोर करें। ये हमारी है सारी की सारी पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब जितनी भी हमारी बाइक तैयार होती हैं वो सारी की सारी इस शेड के नीचे आ जाती हैं। और उसके अलावा अंदर जो प्रोडक्शन है मेन मैजिक वहाँ पर है ना, आपने गेस करना है कि कितने में ये तैयार होती है एक मोटरसाइकिल, एंड यू विल बी शॉक्ड। मैं खुद शॉक हो गया था पहली बार सुनने के बाद जब मैंने ये काम शुरू किया। अभी पहला है यूनिट, वो है बाइक्स का और वो है रिक्शा। इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे कार यूनिट में, फिर AC यूनिट में, फिर LCD यूनिट में। राजू के पास चलते हैं। मतलब आ जाए, आपके पापा हैं आगे लगे। ये हमारी सारी बाइक्स तैयार हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो कि तैयार की हैं, जिस तरह के हमारी EV बाइक्स हैं और ये चीता है हमारा, ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है। और ये है हमारे जी बड़े प्यारे भाई हैं, अच्छे हैं आप किधर गए? यहाँ पर मोहम्मद इरफान साहब हमें बताएंगे कि कितने देर में एक मोटरसाइकिल तैयार होती है जी, बताएं। 1 मिनट में हम 4 बाइक तैयार कर सकते हैं। अगर हमें ऑर्डर मशीन से मिले तो हम 1 मिनट में 4 बाइक तैयार कर सकते हैं। हमारे 1 सेकंड में मतलब 11-15 सेकंड में एक मोटरसाइकिल तैयार हो जाती है बाइक। और स्टार्ट कहाँ से होती है आपको थोड़ा सा वो यहाँ जी हमारा TC नंबर लगता है बाइक का, जो एक स्पेसिफिक होता है। और उसके बाद फिर आगे इंजन बनने लग पड़ता है। इंजन बनते आगे जाते हैं। ये सारा कुछ तैयार हो चुका होगा क्योंकि सुबह 7 बजे की फैक्ट्री खुलती है, सुबह 6 बजे वर्क कराने शुरू हो जाते हैं। और मैं वर्कर नहीं कहूँगा, भाई कहूँगा, उनकी वजह से हम मुझे कैसे भैया ठीक थी। यहाँ पर सारे इंजन अटैच हो रहे हैं और देखें आप किस रफ्तार से सारी स्पीड आप देखें वर्कर्स की कि यहाँ पे कितनी तेज़ी से सारा इंजन अटैच किया जा रहा है। और हर एक वर्कर का एक स्पेसिफिक काम है, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है और जरा देखें इन तक जो है बहुत तेज़ी से सारा काम किया। यहाँ पर ये होता है कि इंजन में लीकेज वगैरह हो या ना हो वो चेक करने के लिए हम इसमें डालते हैं। और फॉर एग्जांपल भी लीकेज आती है खुदा खास्ता, हम वापस उसको लाइन पे चढ़ा देते हैं और जब तक ठीक नहीं होती तब तक वो इंजन यहाँ से नहीं निकलता। भाई करके दिखाएं जरा। तो इसमें कोई लीकेज नहीं आ रही, बिल्कुल परफेक्ट इंजन है। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल स्टेप है, यहाँ पे इंजन के अंदर इंजन ऑयल ऐड किया जा रहा है। और देखें वहाँ से ये लाइन शुरू होती है और करते कराते यहाँ तक पहुँचता है, ये सारा फाइनल स्टेप। और यहाँ से जाएगी सीधा मोटरसाइकिल के पार्ट्स उसको फिट होने लग पड़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल तैयार होने शुरू हो जाती है। और आगे अहमद बताएगा भाई, लाइट लगती है, हैंडल लगता है, जो लाइट लगती है, हैंडल लगता है, फ्रेम लगता है सारा, और फिर आगे जाके टायर्स वगैरह लगते हैं। और बिल्कुल एक वर्कर सिर्फ एक ही काम करता है यहाँ पर। अगर एक का काम है टायर जोड़ना, वो सिर्फ टायर ही जोड़ेगा। एक का काम है हैंडल लगाना, वो हैंडल ही लगाएगा।
और ये इस तरह करते करते पूरे 15 मिनट में पूरी मोटरसाइकिल, ये पूरी तो मोटरसाइकिल की अभी इसमें 70 लगी हुई है, इसके अलावा वहाँ पर 100 की लाइन है, 125 की लाइन है, और उसके अलावा आगे हमारी रिक्शा की आ जाती है, और इसके अलावा एंड पे वहाँ तक खत्म होती है। आप जरा थोड़े से शॉर्ट्स देखेंगे आपको पता लगेगा। ये टैंकी पूरी होती है, यहाँ का पेंट शॉप भी आपको दिखाते हैं अभी 1 सेकंड में। यहाँ पर मोटरसाइकिल बनती है और यहाँ पर 70, 125, 150 और 100 cc बनती है। बाकी मैं आपको आगे ईवी दिखाता हूँ। फिटिंग वहाँ से शुरू होती है और ये पूरी लाइन आगे तक फिटिंग है ईवी की स्कूटी, ईवी का हर मॉडल आता है। और आगे अहमद साहब आप बताएं। ये सारी ईवी की लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं, ये भी वहाँ से शुरू हो रही है और ये एंड तक इसमें भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब अहमद साहब कहाँ चले? जटोर पे चले? जटोर का प्लांट दिखाएं जी। आपको जटोर का प्लांट दिखाएंगे अब इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मी बहुत हो रही है यार, काफ़ी बड़ी है जटोर की फैक्ट्री, तो इसलिए हमें अंदर से शुरू करना पड़ेगा। पहले मैं अंदर तक जाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा कैमरा ऑन करूंगा आपके लिए स्पेशल। इंशाल्लाह पाएंगे 2-3 वीक बाद। ताहिर साहब हमने ना अभी ये हम एक ब्लॉग शुरू किया था। अच्छा। तो ये ताहिर साहब अभी हमारे सारे प्लांट को देख रहे हैं और अभी हमें विजिट कराएंगे और हम आपको सारे A to Z बताएंगे कि जटोर यहाँ पर किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर गाड़ी जटोर डैशिंग और X70 लाइन पे लगती हैं और यहाँ से लेकर दोनों की लाइन अलग है और यहाँ से लेकर ये वहाँ तक आती हैं। उसके बाद ये जाती हैं पेंट शॉप के अंदर। उसके बाद हम आपको पेंट शॉप लेके जाएंगे। ताहिर साहब पेंट शॉप लेके चले हमें। ये जी हमारी पेंट शॉप के लिए रेडी हो चुकी है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो गए तो गाड़ियाँ काफ़ी हद तक पेंट हो चुकी हुई हैं, लेकिन ये जो अभी और भी हैं रहती हैं जो पेंट होनी है, क्योंकि हम लेट काफ़ी हो गए क्योंकि रास्ते में। लेकिन अब ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं डिपिंग में, वहाँ डिपिंग होती है, ईडी होती है यहाँ पर हमारी। एक्चुअली जो हमारे अगले मॉडल्स आ रहे हैं T1, T2, और उसके अंदर हम वेल्डिंग शॉप के अंदर रोबोट्स डाल रहे हैं, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से शायद कोई कर रहा हो या ना कर रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हम वाहिद ही हों जो कि रोबोट्स डाल रहे हैं वेल्डिंग शॉप के अंदर T1 और T2। ईडी हो रही होती है, ये टूल्स हैं बारी ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट 15 टूल्स तकरीबन मेरे ख्याल में इतनी डिप होगी, पूरी डिप होगी। देखिए पूरी गाड़ी डिप होगी, 20 फुट ज़्यादा ही होगा, पूरी गाड़ी डिप होनी है। जी वो गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी आ रही है। टाइम बहुत शॉर्ट है, तो भी आपको लीव एज वेल। गाड़ी यहाँ तक आ गई, गाड़ी डिप होगी और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर इतना होगा, हम आगे आपको इसकी बैटिंग मिलेगी जाती है। अब ये गाड़ी एक्चुअली में ओवन में जाती है ताकि ये पक्की हो सके, ओवन में प्रॉपर एक ओवन है। इसकी डिग्री कितनी होती है ताहिर साहब? 180 डिग्री के 180 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ये जो गाड़ी है ये बेक होकर बाहर आ चुकी हुई है और कंसीलिंग होती है, मतलब कंसील करते हैं अंडर बॉडी को और साइड को, ये सारी। ये है हमारी जी पेंट शॉप, जहाँ पर गाड़ी आती है प्रॉपर तरीके से पेंट होती है, जो भी कलर होता है ग्रे, वाइट, ब्लैक, जो भी कलर होता है वो यहाँ पेंट होता है। और उसके बाद आगे जो यहाँ गाड़ी है वो प्रॉपर फिनिश हो रही है और यहाँ पर वाइट पर्ल हो रही है। वाइट पर्ल पेंट पाकिस्तान के अंदर आई थिंक सिर्फ जटोर ही है या फिर एक आधी और होगी कंपनी जो कि वाइट पर्ल पेंट दे रही है। यहाँ पर गाड़ी ना पेंट प्रॉपर फिनिश हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारी कंपनी है जो कि वाइट पर्ल पेंट पाकिस्तान में खुद कर रही है। वाइट पर्ल पेंट जो कि पाकिस्तान में सिर्फ हमारी कंपनी कर रही है। वहाँ ब्लैक भी हो रहा है और अगर मेटालिक भी हो रहा है, लेकिन मज़ीद आगे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास डैशिंग लगी हुई है। डैशिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है और उससे आगे कुछ X70 भी खड़ी हैं जो कि तैयार हुई खड़ी हैं। और ये था जी जटोर का, और अब आगे आपको इसी का बेसिकली ये इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये ट्रिम लाइन है मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो ट्रिम लाइन के ऊपर हमारे इस वक्त 2 मॉडल इकट्ठे चल रहे हैं जिसमें डिफरेंट कलर भी हैं, X70 है और डैशिंग है, और इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं जैसे ब्लैक और वाइट आपको नज़र आ रहा है। तो इस ट्रिम के साथ ही हम चेसी सेक्शन के ऊपर आएंगे आगे। ये चेसी सेक्शन में आ जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर वो फिनिश हो जाती है। फिनिश लाइन आपको दिखाते हैं।
चल चल के मैं तो थक गया यार अब चल के थक गया, अब छुट्टियाँ बदल पढ़ो यार कार्ड Let's यार ride. मैं बॉय इतना चला दिया तूने यार मुझे। तोरे फेरे थे है नहीं यार तो इतनी बड़ी फैक्ट्री क्यों बनाई है यार तूने? हजारों एकड़ों में फैक्ट्री जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हजारों एकड़ों में। ओए हेलो पागल है यार जी। आप देख सकते हैं सामने दूर की टेस्टिंग लाइन से ये आगे हमारा ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पर अब जाने का टाइम नहीं होगा। तो ट्रैक के ऊपर प्रॉपर टेस्ट होकर वापस आ रही होती है और यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट होती है, उसके बाद आपको डिलीवर की जाती है आपकी ब्यूटीफुल स्टोर। हम जाएंगे जी एसी के प्लांट पे, और जहाँ पर एसी होता है और जहाँ पर एलसीडी बनती है वहाँ जाएंगे। ठीक है, मतलब अब पैदल जा नहीं सकते, अब इस पर राइडिंग पे जाएंगे भाई, स्कूटियों पे जाएंगे। यार ਵੇਖੋ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। फैक्ट्री थोड़ी सी ज्यादा बड़ी खुली डुली है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं स्कूटियों पे। अहमद आपको करतब करके दिखा रहा है, मैं भी करतब करूंगा। अहमद भाई इधर है। और ये अब हम जा रहे हैं जी अहमद, कौन सी फैक्ट्री जा रहे हैं आप? अब हम जा रहे हैं KFC। KFC नहीं, हेलो ये हमारा जी वो है स्पेयर पार्ट का एरिया। परे हो चिपट जी आगे नाल मेरे जी। अब हम जा रहे हैं, बस जा ही रहे हैं। गेट खोलो खान, गेट खोलो, आ गए हम लोग। हमारी फैक्ट्री शुरू हो रही है हाइसेंस की, आपको उतर के दिखाते हैं इस बला से। आज तो रक्शे भी मार रहे हैं जी अभी अगली फैक्ट्री शुरू हो चुकी है, वो जो कि हमारी एसीज की है और हमारी एलसीडीज की है। अब हम अंदर नहीं, हम अंदर हम वॉक करके जाएंगे, जहाँ पर हम अपनी लारियाँ पुट करेंगे। पार्क करने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। मैंने कहा हमारे जो कैमरा मैन इतनी मेहनत करें उनको भी बताएं। अब जी हम आ चुके हैं एसी की फैक्ट्री में, जहाँ हमारे एसीज बनते हैं और एलसीडीज बनती हैं, वॉल माउंट इन्वर्टर्स और स्टैंडिंग एसीज, हर तरह के एसियाँ बनते हैं और आपको एसी भरने की मेकिंग दिखाते हैं। अब भी इसका आउटडोर बन रहा है, आउटडोर क्योंकि इंडोर में तैयार कर लिया है, आउटडोर बन रहा है जो आपके बाहर लगता है और जो इंडोर है वो आपके अंदर लगता है, आई मीन कमरे के अंदर लगता है। मैच मशीन की हालत में वहाँ पड़ती है, मुझे एंजाइटी है, मुझे बताइए। वहाँ पड़ेगी ना मजा। नहीं तू जा, नहीं जा रहा ये साकी, तू जा साकी तू जा क्या अंदर को मशीन जा सफाई करके आगे लेके जा प्लांट में। ए तू नहीं हवा आएगी भी। लॉक है ये लोग ही जाए भाई, इस तरह की जगह पे मैं नहीं जाता। भाई हसन का लॉकर यहाँ पर है, हसन का अपना लॉकर है। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ साफ ਸਫਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੋ ਲਈਆਂ ਨੇ, मज़ा भी रखे हैं पीछे। जो फैक्ट्री सारी देखते हैं मेरे चाचू अहमद साहब के वालिद साहब, चाचू उबैद, डेंजरस मैन। नहीं उधर चल और मैं दशा दो चौधरी आए या कहता जा ओने कहता मुंह नहीं ता करना। ठीक है लेट्स गो। आगे भाई आगे डेंजर जोन है, दोनों बाहर रुकेंगे। ब्रेक लग गई बस। अंदर बनाई होगा। ये हमारे चाचू जो उनसे ना शुगली भी हैं, पर कभी कभी गुस्सा करते पता नहीं लगता। हमें सब बताएं। बस अभी अल्लाह खैर करे, देखते हैं आगे जाके। हम अपने चाचू के पास आ चुके हैं और चाचू कुछ कह रहे हैं। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਿਧਰੋਂ ਚੰਦ ਚੜ ਪਿਆ, ਕਿਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? चाचू आपकी याद आ रही थी। ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੱਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਰਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿਖਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਜਾਓ।
आ गए भाई, ये ज़मीनों पे आ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ब्यूटीफुल मस्जिद दिखाएं। अहमद आओ, I'll show you some. Oh, here are my cows. Look at the cows. Let's go to the cows. Hello cows, how are you? Okay cows, you don't want to, you don't like them. एक माजी यार, एक माजी खोल। Bro, have some goya. Have some goya. This is एक माजी चोनी है ज़्यादा गड्डी यार। चो छड़ियाँ ने। ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣੀ ਆ, ट्राई तो कर लिए। ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। चल साकी काम कर अपना। ਉਹ ਭੇਡੋ ਕੋਲ ਭੇਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਇਓ। ਇਹ ਜੀ ਬੇੜਾ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋਹਰਾ ਆ ਗਏ सही बात है। मम्मी डैडी बॉय बर्गर बन गए, ऐसे नहीं होता। असल हकीकत जो है वो हम इसी से बिलोंग करते हैं सब। ये फर्क देखें, आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये गाउन पेंट था हमें, और ये देखें मम्मी डैडी। असल च ना मज्जां साडियां डर गईਆਂ इन्हें बंदे देख के। अरे खूब बड़ा लेट उठ रहा है आजकल ब्रो, क्या उठ तो सही। ये हसन नहीं उठ रहा। किसी ने दिल तो नहीं दुखाया यार। हसन, अहमद यार तेरा कंटेंट फिर भी देखा जाएगा हसन। अहमद ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ये कोर्सा पे थी अभी। ये भाईजान कोर्सा पे चली गई थी, लैम्बो कोर्सा। हाँ जी। हाँ ਉਸ पे बैठ खोता गाड़ी। साखी दी फेवरेट मेरी फेवरेट कितनी आपने व्लॉग्स में फरारी देखी होगी, पोर्शे देखी होगी। लेकिन ये बुगाटी है, बुगाटी, वो भी बुगाटी मिस्ट्रल। मैं नहीं मानता। ओ भी कहने मैंने व्लॉग चला के आओ, तुम भी आ जाओ जनाब। ये है ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ये गया, ये गया। ब्लूटूथ कनेक्ट करी मस्त जोक मारा रे। अबे एक मिनट। आजा आजा। कम ऑन ड्राइवर जाने तो। चलो लेट्स गो ड्राइवर। ये है शोफर ड्रिवन ओह, होता। ध्यान से गिरना। हम जा रहे हैं जी। देखो पहले नहीं जानते पिंड पिंडा ने मुड़ जाओ कि मौत ही है। पिंडा ने चल बोल जान दो। आपने घोड़े देखे? डाले ओ तेरी पेट में आ गई वो। तोड़ के दिया और बड़ा खड़ गया। भाईजान खोता उठ गए। मियां साहब मारे हैं स्पेशल। मियां साहब खोते से बाद सब आए थे ना। नहीं सी खोता जाएंगे। परफेक्ट राइड। अब हम जाएंगे यहाँ से खाना खाने के लिए कहीं, और उसके बाद आपको मिलवाएंगे किसी से। आज का एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखें। आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आगे मज़ीद एक और कंटेंट आने वाला है जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।